हाइपर कॉन्जुगेशन नाम का टॉपिक पढ़ा। इस टॉपिक में तीन जगह ये टॉपिक अप्लाई होता है। एक तो अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में। अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में एंड फ्री रेडिकल। ओके, देखो, अगर आप जो है ये कंडीशन अप्लाई है कि हाइपर कॉन्जुगेशन तीन जगह लगेगा, अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में एंड फ्री रेडिकल। इसके लिए एक लाइन पता होनी चाहिए। लाइन क्या है? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर ज्यादा या कम? ज्यादा। अगर आप सिर्फ एक लाइन याद करके भी चले गए sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3, तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। कहां कहां? अल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। मान लीजिए आपने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि बहुत सारे पापी होते हैं ना कि सर हम अपना कुछ अलग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो भाई साहब इस क्वेश्चन में बर्बाद हो जाएंगे। बताओ, हाइपर लगेगा या नहीं लगेगा? ये sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3, बताओ हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? है नहीं लगेगा। क्यों? क्या ये अल्कीन है? कार्बोकेटाइन? फ्री रेडिकल नहीं है। तो साहब यहां पर हाइपर नहीं लगेगा। ये फोटो आपको दे दिया। अब बताइए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो उस लाइन के साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए क्या हाइपर अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर ज्यादा या कम? ज्यादा। बताइए हाइपर लगेगा या नहीं लगेगा? यहां हाइपर। ओके, हमने हाइपर क्यों पढ़ा? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर उतना ज्यादा होगा। इससे हम अल्कीन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, फ्री रेडिकल कंपेयर कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन कंपेयर कर सकते हैं। एक एक एग्जांपल मैंने आपको हर जगह बताए थे। जैसे फ्री रेडिकल के केस में अगर एक और एग्जांपल यहां पर डिस्कस करें, ये दो फ्री रेडिकल, तीन फ्री रेडिकल आपको गिवन है। पहले बताइए, क्या किसी फ्री रेडिकल में रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस के छह केस पता है ना? क्या होता है? पाई सिंगल, वेकेंट पाई सिंगल, लोन पेयर पाई सिंगल, क्रिटिकल बी पाई बी पाई बी पाई डी पाई पाई सिंगल पाई। बताइए रेजोनेंस हो रहा है? अल्फा पांच है या छह है? क्या ये कार्बन अल्फा है? तो अल्फा हाइड्रोजन थ्री। क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है? कितना? जीरो। यहाँ तीन है, यहाँ जीरो है। अच्छा, यहाँ अल्फा, वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी सी। क्या आएगा? ए बी सी। ये फैन चला देना। मान लीजिए कोई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सारे फोन चलाना से अभी सारे चलवा देंगे, ठीक है? चल ही नहीं रहा है। ओके, इधर देखो। अच्छा ये बताइए, अगर कोई फ्री रेडिकल है, बोर्ड पर देखेंगे, कोई फ्री रेडिकल है जिसके पास अल्फा चार है और एक के पास छह है, ज्यादा स्टेबल, नाइन अल्फा या एट अल्फा? एट अल्फा या फाइव अल्फा? अच्छा, अल्फा वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल या रज्जो वाला? कौन ज्यादा? रज्जो। मान लीजिए किसी फ्री रेडिकल को रज्जो मिली। कौन मिली? रज्जो। जैसे बच्चों यहां पर बात नहीं करेंगे, यहां पर ये फ्री रेडिकल है, क्या इसे रज्जो मिली? रेजोनेंस हो रहा है क्या? कौन सा? पाई सिंगल फ्री रेडिकल। क्या ये फ्री रेडिकल रज्जो स्टेबल है? अल्फा है या नहीं है? ओके, क्या ये sp2 है? ये sp2, sp2, क्या सारे sp2 है क्या? तो अल्फा कार्बन है या नहीं है? नहीं है। साहब यहां पर ये वाला फ्री रेडिकल दे दिया। बताओ क्या इस फ्री रेडिकल को रज्जो मिली? मिले नहीं मिले? अल्फू मिली, अल्फू। कितनी अल्फू? तो बताइए रज्जो के साथ जाएंगे या अल्फू के साथ? तो यहां पर स्टेबल फ्री रेडिकल ए वाला, बी वाला, ए वाला, क्योंकि ये वाला क्या है? रज्जो। मान लीजिए कोई फ्री रेडिकल रज्जो स्टेबल है, कोई मोर रज्जो है, किसके साथ जाएंगे? किसी फ्री रेडिकल के पास रज्जो है, किसी के पास अल्फू है, किसके साथ? अच्छा, अल्फू या मोर अल्फू? मोर अल्फू या मोर मोर अल्फू?
मोर अल्फू या रज्जो? रज्जो या मोर रज्जो? अच्छा, रज्जो या मोर रज्जो? ओके, यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर कोई आपसे पूछे क्या इस फ्री रेडिकल को रज्जो मिली, मिली नहीं मिली, तो रज्जो मिली। अल्फू मिली क्या? अल्फू, क्या ये कार्बन अल्फा है? ये है, ये है। कितनी अल्फू? 6। तो भैया क्या इसके पास रज्जो है या नहीं है? है। अच्छा ये बताइए, क्या इस फ्री रेडिकल को रज्जो मिली, मिली नहीं मिली? अच्छा, अल्फू मिली क्या? कितनी? 3। क्या दोनों में रज्जो रज्जो बराबर? फिर क्या देखेंगे? अल्फू ए में ज्यादा, बी में ज्यादा? अच्छा, तो स्टेबल फ्री रेडिकल ए या पे? स्टेबल फ्री रेडिकल इज ग्रेटर देन पे। कोई डाउट, कोई शक? ओके, मान लीजिए एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया और आपसे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी पूछा। बताइए फ्री रेडिकल को, फर्स्ट वाले को रज्जो मिली नहीं मिली? रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है? कितने पाई बॉन्ड के साथ? या क्या रज्जो रज्जो बराबर या नॉट बराबर? बराबर। हम अल्कीन का स्टेबिलिटी देख रहे हैं या फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल। क्या फ्री रेडिकल के लिए कार्बन अल्फू है? ये अल्फू है, ये अल्फू है, या अल्फा हाइड्रोजन, और साथ में क्या है? रज्जो, या अल्फा हाइड्रोजन और साथ में। तो बताइए ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा है या बी वाला? तो ए फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन बी। कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? कोई डाउट है? अच्छा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं हाइपर ज्यादा लगता है कम लगता है? अच्छा, अगर आपको एग्जाम में प्लस आई भी दिखे और हाइपर भी दिखे, बात किसका मानना है? क्योंकि ये कंप्लीट देता है और वो पार्शियल देता है। जैसे साहब यहां पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन लिख दिया और क्वेश्चन ये लिखा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज मैक्सिमम? बताइए हाइपर लग रहा है या नहीं लग रहा? अल्फू हाइड्रोजन अल्फा नहीं है, ये sp2 कार्बन है, इससे डायरेक्ट sp3 है। कितने अल्फा कार्बन? अब क्या गांजा वांजा फूक के बैठे हो? ठीक है, बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितना? 3। अच्छा, यहां पर साहब मैंने दूसरा फोटो बनाया, आप बताइए क्या आपको अल्फू कार्बन दिख रहा है? अच्छा ये बताओ, ये कार्बन अल्फा है या नहीं है? और ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? हाइपर ए में मैक्सिमम, बी में? ओके, सी ऑप्शन आपको यहां पर दे दिया और आपसे पूछा सी एस थ्री, बताइए कितने अल्फू हाइड्रोजन? बर्बाद हो। अच्छा, जिसने एक बोला वो ऐसे बोल रहा होगा एक नहीं है, हकला के बोलते हो आप लोग यार। ठीक है, ओके, अब बताइए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन पक्का? बताइए हाइपर ए बी सी में सबसे ज्यादा? जैसे मान लीजिए डी ऑप्शन आपको दे दिया और आपसे पूछा, आप बताइए पापियों कितने अल्फा हाइड्रोजन है? हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? बच्चों यहां पर हम लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके लिए 2 लाइन छोड़ देंगे जब नोट करेंगे। और क्वेश्चन क्या लिखेंगे? बताइए चारों में से हाइपर मैक्सिमम कहां लगेगा? क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा या कम है? ज्यादा। पक्का? प्लस आई का ऑर्डर क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3। जितने ज्यादा कार्बन प्लस आई फेंक उतना ही क्या लगता है? ज्यादा। यहां कितने कार्बन का प्लस आई है? 4। यहां कितने का? 3। यहां कितने का? 2। यहां कितने का? 1। बताइए प्लस आई इफेक्ट डी में ज्यादा या ए में ज्यादा? क्यों ज्यादा? कार्बन का नंबर ज्यादा है। बहुत ध्यान से सुनना, बताइए हाइपर किस में ज्यादा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी सी। डी क्यों नहीं लिखा? लग ही नहीं रहा है। प्लस आई का ऑर्डर नाम सुना है क्या? क्या ऑर्डर है? नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3 सी है। तो बताइए प्लस आई सबसे ज्यादा? डी, सी, पी, ए। कहानी क्लियर? डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा होता है, हाइपर या इंडक्टिव? तो ये डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा?
तो हमें हाइपर का बात मानना है या इंडक्टिव का? एक जगह हाइपर आंसर डिसाइड करे, एक जगह इंडक्टिव करे, बात किसका मानोगे? इंडक्टिव का। क्यों नहीं मानेंगे? है इंडक्टिव इफेक्ट का बात क्यों नहीं मानेंगे बताओ? है पार्शियल लग रहा है तो कंप्लीट का बात मानना है या पार्शियल का? कहानी क्लियर है? कोई डाउट है? क्वेश्चन पूछा गया चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इंडक्टिव मिनिमम और हाइपर मैक्सिमम? इंडक्टिव मिनिमम, हाइपर मैक्सिमम, इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम, हाइपर जीरो। समझ गए? दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन पार्शियल जाते हैं या कंप्लीट? तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेंगे। तो जैसे ये फोटो आपको दे दिया और एक H लगाया, एक D लगाया, एक T लगाया। पहले बताओ अल्फा कार्बन कितना? एक। अल्फा हाइड्रोजन एक। अल्फा डी एक। अल्फा टी एक। टी डी आइसोटॉप है मतलब हाइड्रोजन ही है, ठीक है। बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन पार्शियल जाते हैं या कंप्लीट जाते हैं? कंप्लीट। क्या कंप्लीटली बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। बच्चों यहां पर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है। तो पता है ये पहले H कंप्लीटली टूटेगा या T टूटेगा? H, उसके बाद T, उसके बाद T। तो H जो है कमजोर बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड जो है जल्दी टूट जाएगा। और जल्दी टूट जाएगा तो हाइपर ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा। जैसे बच्चों यहां पर मैंने क्वेश्चन एक और लिखेंगे, यहां दे दिया CS3, यहां दे दिया CD3, और यहां पर दे दिया CT3। और तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को कंपेयर किया जाएगा। जैसे A B C। बताइए अगर आपसे पूछा जाए H का हाइपर ज्यादा, D का, T का, क्यों ज्यादा? क्या बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या? तो H का पहले जाएगा D का, D का T का। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर यहां पर क्या आ जाएगा? ABC। प्लस आई का नाम सुना है क्या? प्लस आई का ऑर्डर क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 3 2 1 CD3। बताइए CD3 का प्लस आई ज्यादा है या CS3? CD3 या CT3? इसका क्या आ जाएगा? CBA। अगर एग्जाम में आंसर हाइपर से आ रहा है और इंडक्टिव से आ रहा है, बात किसका मानना है? हाइपर। क्लियर है? कर लोगे? ओके। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्या आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया या नहीं आया? ओके। जब आप नोट करेंगे तो यहाँ पर हम जो है दो लाइन यहाँ पर भी क्वेश्चन के लिए लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है लैंग्वेज के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मैंने फोटो लिखा और आपसे पूछा अल्फा कितना आता है? बताओ कितने? घर जाओ, क्वेश्चन प्रिंट हुआ नहीं आंसर दे देते हैं, ठीक है। उससे अच्छा पेपर खोलना नहीं, डायरेक्ट OMR भरना है, फास्ट होगा पेपर। एक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऑप्शन का, कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है ना, ए है बी है। डायरेक्ट स्टार्टिंग के 5 में ए, फिर बी, फिर सी, या पूरे पेपर में ए भर दो, पता चले किसी भी ऑप्शन का आंसर ए था ही नहीं। ये भी एक तरह का अचीवमेंट है, -180। हर किसी के, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अल्फू बताओ। अल्फा 8 है। ये झूठ बोलेगा क्या यार? भगवान की कृपा है उसके ऊपर। देखिए झूठ बोल रहे हैं, तेरे को गुमराह करना चाह रहे हैं, ठीक है। 8 लिखूं 6 लिखूं? ये तो 6 तो इन्होंने बोला है। 6 या 8? जब मंजिल अपनी है तो डिसीजन भी अपना ही होना चाहिए, बता 8 या 6 है? कितने अल्फा है? 6। यहां पर 9। यहां पर वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा। तो बताइए ए वाली, बी वाली, सी वाली?
ओके, यहाँ बताओ इसमें अल्फो हाइड्रोजन। अरे कोई तीन ज्यादा, बताओ भाई, तीन ही पक्का? तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी होगी, वो होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो बताइए, ए और बी में ज्यादा स्टेबल ए, बी और सी में? ओके, सी और डी को छोड़ते हैं, बताइए इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा अल्कीन, 6 अल्फा या 3 अल्फा? कहानी क्लियर? कोई डाउट है? अब इन दोनों के बारे में बात करें, क्या दोनों में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बराबर? अच्छा, जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी, जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा है? से सही है ट्रांस? अच्छा, ये से सही है ट्रांस। और जनरली मैंने आपको बताया सिस ट्रांस आइसोमर में, जनरली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। सिर्फ ट्रांस नहीं बोला था, ट्रांस आइसोमर। तो साहब यहां पर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया, क्या ये कहानी क्लियर है? मान लीजिए बच्चों, किसी अल्कीन में रेजोनेंस हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, तो रज्जो वाली ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो है? अच्छा, रज्जो या मोरमोर रज्जो? मोरमोर रज्जो या मोर रज्जो? अच्छा, नो रज्जो या आंटी? आंटी गई भाड़ में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक रेजोनेंस है या नहीं है? है। साइक्लिक रज्जो में कितना पाए? 4 पाए। रिजल्ट एरो या आंटी? आंटी जी स्टेबल या एक्सटर्न स्टेबल? पूरी ऑर्गेनिक में आंटी कहीं भी नजर आ जाए, सबसे आगे फेंकना है सबसे पीछे। ये आंटी आपको बहकाएगी, बोलेगी मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं। मगर रज्जो के कपड़ों में कौन है? आंटी। और आंटी जी स्टेबल या एक्सटर्न स्टेबल? भाई साहब, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पापी, ए वाला ज्यादा स्टेबल बी वाला? हम देखेंगे रज्जो और बहकावे में आ जाएंगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मगर ये रज्जो के बेस में कौन है? आंटे। तो आप इसे रट के जाओगे एग्जाम में, ये आंटी आ जाएगी, बताओ। रज्जो है, ये बोलेगी मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं। रज्जो के बेस में कौन है? आंटे। स्टेबल या एक्सटर्न स्टेबल? बताइए, ये रज्जो है या नहीं है? कौन है? स्टेबल या एक्सटर्न स्टेबल? चलिए, अब गजनी टेस्ट। अरे क्यों बर्तन फेंक रहे हो यार, ठीक है। आंटी है? रज्जो है या नहीं है? देख लो, रज्जो है। ये रज्जो या नॉन रज्जो, कौन ज्यादा स्टेबल? रज्जो। ऐसा लग रहा है ना, 4 ही पाई है। आंटी लग रही है ना, आंटी लग रही है ना, आंटी लग रही है नहीं लग रही है? ओके, अगले 10 मिनट हैं, फटाफट छापेंगे आप लोग। टाइम स्टार्ट नाउ। बात नहीं करें, यहां पर 2 लाइन और
क्या 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 चल क्या रहा है? कुछ मंगवाओ खाने के लिए? जल्दी नोट करो। आप तीनों बाहर आ जाओ। तीनों बाहर आ जाओ। खड़े हो जाओ। तीनों ही सिलेक्टेड है, कौन बनेगा करोड़पति? खड़े हो जाओ। हम्म। हम फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो फ्री रेडिकल के लिए अल्फा गिनेंगे। ठीक है ना? मगर हम तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना। इसके लिए तो ये दो ही अल्फा है ना, तो इसके गिने हमने। ठीक है। यहां पर भी दो लाइन छोड़ देना।
छाप लिया भाई। बात नहीं करें, चुपचाप छाप लो। क्वेश्चन नंबर, क्या पूछा जाए? क्यों पूछा जाएगा लीस्ट स्टेबल? क्यों पूछा जाएगा? किसका स्टेबिलिटी? चार्ज है क्या वहां पे कोई? फिर ये पूछा जाएगा कि मिनिमम हाइपर कहाँ है, मैक्सिमम इंडक्टिव कहाँ है। ऐसे थोड़ी है कि तो लीस्ट हाइपर किस में है? टी में। है ही नहीं। मैक्सिमम हाइपर ए में। ठीक है ना? ऐसे थोड़ी कि कुछ भी जो है। कि आज हम एक तूफानी क्वेश्चन मैं भी बनाऊंगा आज तो, ठीक है। लिखेंगे इस 2 लाइन में। देखो ऐसे तो 2 साल लग जाएंगे अपने को। ठीक है। लिखो। ओके, लास्ट 1 मिनट है, छापो जिसको छापना है। नहीं तो फोटो क्लिक करके बाद में घर पे छापते रहना। बोर्ड छापने का मैं टाइमिंग आपको मैक्सिमम 10 मिनट। बहुत ज्यादा बोर्ड भरा हुआ है तो 11-12 मिनट, ठीक है। लिखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां लिखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज मैक्सिमम, in which of the following compound hyperconjugation is maximum but inductive effect is minimum? Hyperconjugation maximum but inductive effect is minimum। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा? ए, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से हाइपर मैक्सिमम है। इंडक्टिव मिनिमम क्यों है? जितने ज्यादा कार्बन होते हैं उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही क्या लगता है? ज्यादा। इस क्वेश्चन में लिखेंगे बच्चों, यहां पर 3 बॉन्ड है।
एक H है, एक D है और एक T है। तो H वाला बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, जल्दी टूटकर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इस वजह से H का हाइपर कॉन्जुगेशन D और T के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा। मगर इंडक्टिव इफेक्ट इसका अपोजिट होगा, CBA होगा। सर इंडक्टिव इफेक्ट जो है C क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि यहां पर इंडक्टिव में हम बॉन्ड नहीं तोड़ते, पार्शियल ट्रांसफर होता है, जो कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर डिस्टेंस कम है, इसलिए इफेक्ट ज्यादा लगेगा। सर एग्जाम में आपको हाइपर और इंडक्टिव में से एक से आंसर डिसाइड करना है, तो पहले किससे करेंगे, हाइपर से। मगर हाइपर कॉन्जुगेशन रिंग में कहां कहां लगता है, ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, कम करता है, बढ़ाता है। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन, in which of the following compound, यहां पर in which of the following compound inductive effect is maximum, inductive effect is maximum but hyperconjugation is minimum, but hyperconjugation is minimum। तो बताइए इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा, इंडक्टिव मैक्सिमम, हाइपर मिनिमम, आंसर क्या जाएगा, सी। मगर हाइपर किसका ज्यादा होता है, एच का। ठीक है, यहां लिखें, लिखें कंपेयर दी stability of the following alkene, compare the stability of the following alkene, तो देखो अल्कीन का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, ज्यादा। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सेकंड। और इन दोनों में एक सिस आइसोमर एक ट्रांस है, जनरली ट्रांस और सिस आइसोमर में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ट्रांस। और इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन से आप अल्कीन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर एक लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में जो है क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन था। और एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए साहब, बताइए साहब, चारों दोनों में से कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, बताइए, ए वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल, बी वाला? कितने अल्फा? अल्फा से ही आंसर आएगा, और नहीं आता तो आप बर्बाद हैं। कितने, पांच। या एग्जाम में फोटो नहीं दिया था, नाम दिया था, पैंट वन इन और पैंट टू इन। बताइए कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल, पैंट टू इन? बताओ पैंट वन इन में कितने अल्फा, और ब्यूट वन इन? बताओ अल्फू हाइड्रोजन, हाँ, नाम बताओ। ब्यूटवानीन और पेंटवनीन, हेक्सवानीन, हेप्टवानीन। समझ गए? ओके, अब बताइए हेप्ट टू इन में अल्फा। तो क्वेश्चन आ जाए, छोड़ मत देना कि नाम कौन लिखेगा और कौन अल्फा गिनेगा, सर ही बताएंगे इसको, तो ठीक है। बताओ अल्फू हाइड्रोजन, ईमानदारी से गिन के। तीन, एक दो तीन। कितने अल्फा? यही है अल्फा, दो है। अब बताओ, दो। चलो ठीक है। पांच। समझ गए?
सबसे ज्यादा अनस्टेबल। क्यों? अल्फा कितना है? एक। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर ज्यादा लगेगा, और अल्कीन उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। नाम से आ जाए, फोटो से आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर अल्फा और रज्जो दोनों आ जाएं तो पहले आप क्या देखेंगे? रज्जो। मगर उस आंटी जी से बच के रहना, आंटी जी बर्बाद कर देगी, आपको ध्यान रखना। रज्जो के बेस में कौन आएगी? आंटे। तो रज्जो अल्कीन इज मोर स्टेबल देन नॉन रज्जो। तो बच्चों ऑलमोस्ट हमने यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन को समाप्त करा। अब अगर कोई आपसे पूछे इस फोटो में हाइपर लग रहा है या नहीं लग रहा है? अच्छा अब बताओ, अल्फा कार्बन कितना, अल्फा हाइड्रोजन कितना? अल्फा हाइड्रोजन जीरो। अल्फा क्लोरीन कितना? अगर अल्फा हाइड्रोजन की जगह अल्फा क्लोरीन आ जाए तो ये अल्फा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये क्या करेगा? लेगा। तो अल्फा कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। फिर रज्जो करके कमी कहां आ जाएगा? पैरा पे। फिर रज्जो करके कहां आ जाएगा? ऑर्थो पे। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो और वहां पर अल्फा क्लोरीन तीन हो तो ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लग जाता है। और इस इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? माइनस एच। क्वेश्चन आता है सर माइनस एच क्या फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या क्लोरीन? ओनली क्लोरीन। और वो भी कौन सा वाला? अल्फा वाला। तो बताइए ऑर्थो पैरा को बर्बाद कर रहा है या आबाद? इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल जब यहां पर जाएगा और बोलेगा मन ने इलेक्ट्रॉन खाने हैं, तो कहां जाएगा? मेटा पे। क्योंकि ऑर्थो पैरा बर्बाद है या आबाद? हो सकता है आप में से बहुत सारे पापी रट गए हो कि क्लोरीन का माइनस एच इफेक्ट लगा देंगे। दोनों क्लोरीन में जो है बहुत अंतर है भाई। यहां पर बताइए क्या ये क्लोरीन है? ये क्लोरीन है, ये अल्फा क्लोरीन। और अल्फा क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट? माइनस एच। कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा को आबाद या बर्बाद? छाप लो इसको, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। छाप लिया। हाइपर कॉन्जुगेशन समाप्त होता है टॉपिक। अब बच्चों यहां पर अगले जो क्वेश्चंस हैं वो सब एवेंजर्स की मदद से होंगे। लल्ला लोन पर दिख गया कौन सा फैक्ट? प्लस एम। डबल ट्रिपल माइनस एम। अल्फा हाइड्रोजन प्लस एच। अल्फा क्लोरीन माइनस एच। पहले यही ढूंढना, और अगर ये नहीं दिखे तो बुढ़ाऊ को जगाना। और बुढ़ाऊ का ऑर्डर पता है, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल, या नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3CS। चलिए यहां पर मैं ग्रुप लगाऊंगा, आपको इफेक्ट बताना है कौन सा इफेक्ट लगेगा। या तो सही होगा या गलत होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसलिए खेलना है खुल के, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में गलत नहीं करना है। प्लस एम प्लस एच कुछ भी, ठीक है? बुढ़े को क्यों जगा रहा है? ठीक है। चलो बताओ क्या लोन पेयर है? ये ठीक था तेरा यार, ठीक है। क्या लोन पेयर है? इसने कहा बताओ, लोन पेयर नहीं है तो प्लस एम नहीं लगेगा। डबल ट्रिपल है? नहीं है या नहीं है? नहीं है तो माइनस एम नहीं लगेगा। अब बुड्ढा या कैप्टन? अल्फू हाइड्रोजन है?
कौन सा इफेक्ट? प्लस एच। ओके, अब बताइए प्लस एम या माइनस एम? है प्लस एच अल्फा, प्लस एम या माइनस एम? है प्लस एच, अल्फा डी। एच का प्लस एच ज्यादा होता है या डी का? चलिए फटाफट अब बिजली की रफ्तार से बताइए, प्लस एम या माइनस एम? इसका कौन सा इफेक्ट? इसका कौन सा इफेक्ट? इसका कौन सा इफेक्ट? है इसका कौन सा इफेक्ट? इसका कौन सा इफेक्ट? इसका कौन सा? है इसका कौन सा? इसका कौन सा? इसका कौन सा? इसका कौन सा? दोनों कंफ्यूजिंग है, दोनों एक साथ लिख दिए, बताओ कौन सा? माइनस एम। ये कीटोन है मगर ये कीटोन नहीं है। इसका कौन सा? प्लस एम। अच्छा ये बताओ इसका कौन सा? है इसका कौन सा? इसका कौन सा? है दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है ले रहा है? देने वाला लेने वाला? ये 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 क्लियर है? चलिए वापस से CS3 प्लस एच माइनस एच कुछ, मैं मदद कर रहा हूं आपकी, ठीक है? रेडी? साइनाइड, एल्डिहाइड, OH, इधर देखो, CS3, NH2। होने दो दिमाग का दही। नहीं बोला तो यही बोलना आपको। गजनियों ये बताओ, हवा में बेंजीन, OH, CS3, NO2, एल्डिहाइड, कीटोन, CD3, CT3, CS3, NH2, NH2, OH। चमक रहा है तो जीत गए हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छा ये बताओ, बात आपको कैप्टन अमेरिका का मानना है या आयरन मैन? आयरन मैन। सबसे पहले बात आयरन मैन, उसके बाद कैप्टन। दोनों फेल हो जाए तो बुढ़ा, बुढ़ा शक्तिमान। ओके, एक छोटा सा टॉपिक हाइपर से रिलेटेड है, लिखे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। लिखें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन on unsaturated compound, on unsaturated compound known as a hydrogenation. Addition of hydrogen on unsaturated compound known as a hydrogenation. Energy release during this process, हाँ इसी में, energy release during this process also known as a heat of hydrogenation. Also known as a heat of hydrogenation. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे
heat of hydrogenation will depend on number of pi bond heat of hydrogenation will depend on number of pi bond. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे if number of pi bond is same, then it is inversely proportional to stability. It is inversely proportional to stability. If number of pi bond is same, then it is inversely proportional to stability. लिखा भैया, नीट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और गलत हो जाता है स्टूडेंट का। जिसको आता है उसका तो गलत हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दो अलग अलग टाइप से कॉन्सेप्ट है इसके, दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, मगर स्टूडेंट एक ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर क्वेश्चन सॉल्व करता है और क्वेश्चन गलत होता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को याद कराने की जिम्मेदारी तो मेरी है, मगर एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपसे पूछे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा। क्या हम ये कह सकते हैं क्या जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो स्टेबल भी होगा? तो बताओ, सिग्मा और पाई में कमजोर बॉन्ड कौन है? सिग्मा और पाई में मजबूत बॉन्ड कौन है? सिग्मा और पाई में स्टेबल बॉन्ड कौन है? जितने ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होंगे कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। और जब कंपाउंड स्टेबल होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा? कम या ज्यादा? क्या है कहानी क्लियर है? बताइए, सिग्मा ज्यादा मजबूत है या पाई? क्या है कहानी क्लियर है? ओके, देखिए मैंने यहां पर आपको लिखाया कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है हाइड्रोजनेशन। तो यहां पर ये बताइए, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है या सिग्मा? पाई। एक पाई है और एक क्या है? सिग्मा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर से जो है एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। बताइए, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होता है या अनस्टेबल? तो हम क्या करेंगे, यहां पर आकर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। हाइड्रोजन एक तो इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। बताइए, ये जो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया या पाई बॉन्ड? सिग्मा। तो यहां पर एक सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड? दो। और सिग्मा बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होता है या अनस्टेबल? तो क्या हम यहां पर आकर स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं क्या, या नहीं कर रहे हैं? बताइए, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा और हमने कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा। बताओ, मजबूत बॉन्ड सिग्मा होता है या पाई? क्या हम अनस्टेबल बॉन्ड को तोड़कर स्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं? क्या यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कम कैसे होगा? एनर्जी को अंदर लेकर या बाहर निकाल के? तो हाइड्रोजन के जुड़ने में जो ऊर्जा बाहर निकलती है, तो उस ऊर्जा का नाम क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो बताइए, यहां से एक पाई बॉन्ड का ब्रेकअप कराया और दो सिग्मा बॉन्ड को यहां पर बनाया। तो यहां से यहां जाने पर सिग्मा बॉन्ड का नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और सिग्मा बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मान लीजिए एक पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजन के जुड़ने पर अगर 100 एनर्जी बाहर निकला, तो दो पाई पर कितना निकलेगा? 200। तीन पर 300, चार पर 400। होगा या नहीं होगा? बताइए, यहां पर हम इस पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजन जोड़े, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ा और तोड़ने के बाद हमने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन। हम ऐसा ज्यूम कर देते हैं कि यहां पर 100 एनर्जी बाहर निकला। कितना एनर्जी? 100। बताइए, क्या एक और पाई बॉन्ड है क्या? दोबारा फिर से हमने पाई बॉन्ड को तोड़ा और हाइड्रोजन को जोड़ा। हाइड्रोजन के जुड़ने पर फिर से 100 एनर्जी बाहर निकला। बताइए, यहां से यहां जाने पर कितना एनर्जी निकल गया? तो क्या मैं ये कह सकता हूं जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे एचओएच उतना ही ज्यादा होगा? एचओएच बोले तो
हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। भाई एक पाई बॉन्ड के जोड़ने पर टूटने पर अगर 100 ऊर्जा बाहर निकला तो दो पाई पर कितना निकलेगा 200। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या HOS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मगर उससे पहले HOS समझ में आया या नहीं आया? पाई बॉन्ड को तोड़कर सिग्मा बना रहे हैं, यहां से यहां जाने पर सिग्मा का नंबर बढ़ रहा है, स्टेबल बॉन्ड का नंबर बढ़ रहा है, और स्टेबल बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। एनर्जी कम कैसे होगा, बाहर निकाल के अंदर लेकर। तो हाइड्रोजन के जुड़ने में जो ऊर्जा बाहर निकलता है उस ऊर्जा का नाम क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बच्चों यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया HOH जनरली ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बताइए फर्स्ट फोटो में कितने पाई बॉन्ड है यहां पर? ओके मान लीजिए HOH हम दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, HOH बोले तो अब कंपेयर कर रहे हैं, हमने एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ा, 100 ऊर्जा निकला। कितना निकला 100। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना निकला 100। यहां पर पाई तोड़ा 100 निकला, पाई तोड़ा 100 निकला, टोटल कितना? तो बताइए HOH ए का ज्यादा बी का ज्यादा? ए का। तो HOH जो है ए इज ग्रेटर देन बी। क्या कहानी क्लियर? दूसरा बताइए, यहां से एक पाई बॉन्ड तोड़ा 100 ऊर्जा बाहर निकला, यहां तीन पर कितना 300। ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ध्यान रखना समझाने के लिए, ठीक है। वैल्यू क्या होगा वो तो चेक करना पड़ेगा। तो बताइए HOH ए का ज्यादा बी का ज्यादा? ए का। क्या कहानी क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है या नहीं है? अब दूसरा, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, उस कंडीशन में क्या है, क्वेश्चन यहीं पर टफ हो जाता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होता है देन HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। समझते हैं, इस बात को भी प्रूफ करते हैं। कहानी क्या है पहले बताओ, ये ब्यूट वन हीन है या ब्यूट टू हीन? कितने पाई बॉन्ड है यहां, कितने पाई बॉन्ड है? क्या दोनों में पाई बराबर है? इस अल्कीन में अल्फो हाइड्रोजन कितना यहां पर है? बताइए दोनों में से अगर स्टेबल अल्कीन की बात करें, स्टेबल अल्कीन ए वाली बी वाली? ए अल्कीन इज मोर स्टेबल देन बी। अनस्टेबल अल्कीन कौन सी है? जो अनस्टेबल है, क्या उसके पास ऊर्जा ज्यादा होगा या कम होगा? है भाई, ए और बी में स्टेबल कौन है? तो ए और बी में से एनर्जी किसके पास ज्यादा है, बी के पास। तो भाई साहब बी के पास एनर्जी क्या है, ज्यादा। पॉइंट टू बी नोटेड, मान लीजिए यहां पर 100 एनर्जी है, इसके पास कितनी है 120, ठीक है। अब भैया हाइड्रोजन जोड़ा, हाइड्रोजन के जुड़ने पर कितना ऊर्जा बाहर निकलेगा 100। यहां हाइड्रोजन जोड़ा, कितना बाहर निकलेगा 120। बताइए एनर्जी ए में से ज्यादा बाहर निकल रहा है बी में से? क्यों ज्यादा बाहर निकल रहा है? क्योंकि वो स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल है तो उसके पास ऊर्जा ज्यादा है या कम है? हैं? और ज्यादा है तो H के जुड़ने पर ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगा या कम ऊर्जा? तो साहब यहां पर HOH बताइए, ए का ज्यादा बी का ज्यादा? बी का। तो HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बराबर पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। दोनों बातें अगर याद है तभी क्वेश्चन करेक्ट होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट, HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। बच्चों एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उसी एग्जाम वाले क्वेश्चन को हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। ये फोटो आपको दे दिया, बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। ये फोटो आपको दे दिया, बताओ कितने पाई बॉन्ड? अब कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड? तो क्या इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा? पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। यहां भी 3 पाई, यहां भी 3 पाई, यहां भी 3 पाई, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, क्या यहां पर रेजोनेंस हो रहा है? क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? साइक्लिक रेजोनेंस से आंटी बन रही है, क्या बन रही है एरो। एरो स्टेबल या एक्स्ट्रा स्टेबल? है एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या यहां पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? रेजो से आंटी बन रही है क्या? ओके यहां रेजोनेंस हो रहा है। तो बताइए स्टेबिलिटी अगर तीनों की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल ए,
फिर बी, फिर सी। तो भैया एनर्जी किसके पास ज्यादा है? तो क्या आएगा? सी बी ए। तो एच ओ एच किसका ज्यादा? सी बी ए। भाई जिसके पास एनर्जी ज्यादा उसका एच ओ एच क्या होगा? ज्यादा। और सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, बताइए क्या ए और सी तीनों में पाई बॉन्ड बराबर है या नहीं है? मान लीजिए यहां पर स्टेबल होने से इसके पास एनर्जी 250 है, और ये अनस्टेबल होने से इसके पास एनर्जी 300 है। बताइए हाइड्रोजन जुड़ने पर ये कितना ऊर्जा बाहर निकालेगा? 300। और वो कितना? 250। ज्यादा सी बाहर निकालेगा या ए बाहर निकाले? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? बाउंसर खेलोगे? चलो फिर, सभी प्रयास करना। या तो गलत होगा या सही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अपने मन की बात, ऐसा नहीं पड़ोसी ने बोल दे हम भी ये बोल देंगे, ठीक है? और वैसे ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रिंट होने से पहले आंसर मत बोलना, क्योंकि अभी मैंने ए और बी डिसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं वहां पर भी धोखा मार देता हूँ। सोच लो बढ़िया से, वो मैं डिसाइड कर दूंगा। सोच लिया? ए बी डिसाइड कर दूं? पक्का? बताए, अब क्वेश्चन भी सुन लो ना। पता चले मैंने आईयूपीएसी नाम पूछ लिया इनका। बताइए दोनों में से एच ओ एच किसका ज्यादा है? बी। ए इज ग्रेटर देन बी। कौन कौन बोल रहा है? ओके। और बी इज ग्रेटर देन ए? एक ही है, मैं ही हूं। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। यही कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। ये तो गलत। कोई हो तो अभी भी लगा लो आंसर, बाद में मत बोलना सर मैंने तो बी सोचा था, मैं सबके देखकर मैं डर गया था। बी। बी। इसने बी बोला था पहले, नहीं बोला था? अरे मेरे, बाद में मत बोलना मेरा बी आंसर था। कोई भी नहीं बोलेगा कि बी मेरा था, कि मैंने बी सोचा था। क्या हो गया? गलत हो गया तो हो गया, सही हो गया तो हो गया, लगा दिया आपने ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं। भेड़ चाल थोड़ी चलेंगे, सब जिधर जाएंगे उधर हम थोड़ी जाएंगे, ठीक है? इसका आंसर ये गलत है, यही सही है। क्यों, इस बात को समझाते हैं, ठीक है? एक्सप्लेन करूं? पहले बताओ किस किस का गलत हुआ है ये? सबका ही गलत है, ठीक है? देखो एच को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहां बताइए कितु पाई? 2 पाई। यहां बताइए कितु पाई? 2 पाई। क्या पाई पाई बराबर या नॉट बराबर? बराबर। जब पाई बराबर तो एच स्टेबिलिटी का उल्टा। बताइए क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? यहां रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस। क्या यहां साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? साइक्लिक रेजोनेंस में 6 पाई या 4 पाई? 4 पाई से एरो या आंटी? आंटी जी स्टेबल या एक्स्ट्रा अनस्टेबल? ये आंटी जी के पास ऊर्जा ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो एच में ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी या कम? ज्यादा। तो एच ए का ज्यादा, बी का ज्यादा। किस किस का करेक्ट हुआ है? समझ में आया नहीं आया? भाई आंटी बर्बाद कर देगी, वो आपसे आकर बोलेगी मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं। मगर रज्जो के भेस में कौन है? आंटी। छापो। घर जाते ही खतरनाक बुढ़ापा आएगा। सर यहाँ रेजोनेंस ने स्टेबल कर दिया, सर यहाँ रेजोनेंस।
तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती क्या? क्या बातें कर रहे हो? सगाई वगाई हो गई क्या है? हैं? हम मतलब क्या, दोनों क्या बातें कर रहे हो? तुम सुन रहे हो तो बता क्या सुना रही है? आंटी? आंटी फोकस कर रहे हो? अच्छा, वहां वाली आंटी पे। अच्छा, हॉस्टल में मत बोल देना वो रज्जो बन के आएगी। आप लिया? बात नहीं करेंगे?
अब लिया भाई। HOH नाम का टॉपिक समाप्त होता है। हमने HOH पढ़ा। हम डायरेक्ट इसको बोल के खत्म करेंगे। HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। ठीक है, जो अनस्टेबल उसका HOH क्या होगा, ज्यादा। ये छाप लिया है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था ऑनलाइन कंपैरिजन का। तो C1 C2 और C2 C3 में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है? इसको चेंज करा के। देखो, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन का ये वो क्वेश्चन है जो जनरली कॉमन टेस्ट, मेजर टेस्ट में काफी पूछा जाता है कि नेफ्थलीन के बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। नेफ्थलीन में C2 C3 बॉन्ड लेंथ जो है C1 C2 बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होता है। ये तो हो गया इसका आंसर। अब क्यों ज्यादा होता है, तो साहब इसके विदाउट चार्ज वाले 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। सबसे पहले तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज वाले कैसे बनते हैं। बच्चों, यहां पर एक बीच में पाई बॉन्ड लगाया जाता है। ये बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको कितने बेंजीन दिख रहे हैं? 2। यहां पर अगर हम बात करें, अगर पाई बॉन्ड में ऐसे लगा दूं तो क्या ये बेंजीन जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये वाला बेंजीन जैसा। अब बताओ, बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा। तो इसमें कौन सी वाली रिंग बेंजीन जैसी दिख रही है? ये वाले। क्या इसमें दोनों दिख रही है क्या? तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो एक बार मैंने दोनों को बेंजीन जैसा बनाया, एक बार इसे बेंजीन जैसा बनाया, और एक बार इधर वाली रिंग को बेंजीन जैसा बनाया। क्या ये बेंजीन जैसी है या नहीं है? है। ठीक है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर बनते हैं। अब 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बताइए, C2 C3 बॉन्ड में कौन से बॉन्ड के कैरेक्टर हैं? सिंगल या कौन से डबल या कौन से सिंगल? कितनी बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर? और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। तो C2 C3 का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? ज्यादा। दूसरा, 1 और 2 के बीच में कौन से कैरेक्टर? डबल या कौन से सिंगल या कौन से डबल?
कितनी बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर? 2 बार। और डबल बॉन्ड आने पर लेंथ क्या होता है? कम। ठीक है, तो हम कहेंगे C2C3 बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। क्लियर है? एक और एक्सप्लेनेशन है इसका, ये तो पहला एक्सप्लेनेशन। ये समझ में आया C2C3 ज्यादा है? आप डायरेक्ट भी याद रख लेंगे तब भी काम चल जाएगा, नीट में तो नहीं आएगा, ठीक है, मगर मेजर कॉमन में आता रहेगा, इस बात का गारंटी है। दूसरा एक्सप्लेनेशन यहां पर है, बताओ इसमें कितने बेंजीन है? एक, इसमें एक, इसमें। तो ये इस फॉर्म में रहने के चांसेस इसके ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो यहां पर कौन सा कैरेक्टर है? सिंगल। तो इसीलिए C2C3 बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा। मॉड्यूल 3 दे दो होमवर्क के लिए। रेस एंड मॉड्यूल 3 नहीं है? बेच दिया? बेच दिया, गिरवी रखा है समोसे वाले के पास है। ये तो नई की नई रखी है। कहाँ है? खाली है तो। इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल देख। करें? रेस नंबर 4 पेज नंबर 71 में क्वेश्चन नंबर, रेस नंबर 4 पेज नंबर 71। पहले मैंने इससे क्वेश्चन दिए थे क्या आपको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी के दिए थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 18, 90, 20, 21, 22, 21, 22। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 25। मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, 53, 54, 55। एक्सरसाइज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 and 3। एक्सरसाइज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 and 3। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास।